क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5 और वाक्यांश 10। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हमको पता है कि हम आज गार्डियन एंजल का फीस्ट मना रहे हैं और आज के पाठ में भी हम स्वर्गदूतों के बारे में सुन रहे हैं। यहाँ पर मैं बिशप फुल्टन जे शीन, जो अमेरिका के बिशप थे, काफी प्रसिद्ध थे, बहुत अच्छे प्रीचर थे, उनके रिफ्लेक्शन इस पैसेज के ऊपर आपसे शेयर करना चाहूंगी। 2 लाइन। बिशप फुल्टन जे शीन कहते हैं कि हर एक मनुष्य ईश्वर की छाया में बनाया गया है, उसका प्रतिरूप है और उसमें प्रभु की आत्मा है। हम उसके मंदिर हैं। तो क्या प्रभु अपनी आत्मा को, प्रभु अपनी मंदिर को बिना कोई रखवाले इस दुनिया में ऐसे ही भेज देंगे? जी नहीं। प्रभु अपनी आत्मा को, प्रभु अपनी छाया को, प्रभु अपनी प्रतिरूप को संभालने के लिए अपने ही एक स्वर्गदूत को हमारे साथ भेजता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तब प्रभु उसके साथ एक स्वर्गदूत भी भेज देता है जो उसके मृत्यु के समय तक उसके साथ रहता है, उसे कभी अकेला नहीं करता। और यह रक्षक दूत या गार्डियन एंजल का सबसे बड़ा दायित्व यह है कि वह हमारे बारे में प्रभु को हमेशा बताते रहे, हमारी रक्षा करते रहे। इसीलिए ही वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। स्वर्गदूत यानी ये रक्षक दूत हमारे साथ है, लेकिन वो किसको देख रहे हैं? पिता परमेश्वर को देख रहे हैं। हमने जब गलत किया, हमने जब अच्छा किया, दोनों का रिकॉर्ड वो पिता परमेश्वर को दे देता है। ऐसे कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते जो हमारे स्वर्गदूत नहीं देख पाएंगे। हमारा रक्षक दूत उन सारी चीजों का हिसाब किताब रखता है। दूसरी बात, हमारा रक्षक दूत हर एक्सीडेंट से, विपत्ति से, पाप से हमें बचाता है। आपने कभी देखा होगा, रोड क्रॉस करते वक्त अचानक आपको कोई बुला ले और आप मुड़ गए और उस पॉस में आप बच गए। प्यारे भाई और बहनों, हमें हमारा स्वर्गदूत हर विपत्ति से, हर दुर्घटना से बचाता है। आपके जीवन में भी ऐसी कई घटना होगी जहां पर स्वर्गदूत ने आकर आपको बचाया है। मैं कई इंसिडेंट्स बता सकती हूँ जहां पे मुझे फील किया है यहाँ पर मेरे स्वर्गदूत ने मेरी सहायता की है और उसके लिए मैं आज हमेशा हमेशा उनकी कृतज्ञ रहती हूँ। तीसरी बात, स्वर्गदूत हमें सही या गलत चीज के बारे में बताता है। ये गलत है, ये सही है। जो आवाज हम सुनते हैं कानों में, जो शायद स्वर्गदूत हमें बताते हैं, देखो ये सही नहीं है, मत करना। चौथी बात, जब भी हम रोते हैं, प्रभु का एक वचन है कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में जमा किया है। शायद ये हमारे स्वर्गदूत ही है जो हमारे लिए जमा करते हैं। अगली बात, प्रभु का वचन कहता है, तुम जहां भी जाओगे मैं अपना स्वर्गदूत तुम्हारे आगे भेजूंगा। मेरे लिए प्रबंध करने वाला मेरा स्वर्गदूत। आइए आज अपने बच्चों को सिखाइए। आजकल के माता पिता स्वर्गदूत या रक्षक दूत के बारे में अपने बच्चों से कहते ही नहीं। ऑल एंजल्स आर सेम? नो, Catholic Church teaches us all angels are not same. They have different hierarchy.
सभी स्वर्गदूत एक समान नहीं है, उनके डिफरेंट हायरार्कीज है, उनके दायित्व अलग है। तो हमारे बच्चों को वह सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। आज हम अपने बच्चों से कहें, आप भी प्रैक्टिस करें कि बिना अपने स्वर्गदूत को धन्यवाद दिए बगैर एक दिन भी हम नहीं सोने जाएंगे।